नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि इससे अभी सेट 13 और सेट 14 का हम लोग एलटीडिया सेट 13-14 का फुल वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने कम से कम एक ग्रुप में इसे शेयर करिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। हाँ, अगर इससे पहले सेट 13 सेट 1 से लेकर के सेट 12 तक का सीरीज डाला गया है पर 2 सेट करके, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जा करके उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद यहाँ से फिर आगे करें। क्वेश्चन जैसे बिहार एसएससी या जितने भी सारे एग्जाम में है, रिपीटेड क्वेश्चन की प्रवृत्ति लगातार रही है, इसलिए आप इसमें जो सारे सेट पेपर है ना, ये मॉडल इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया, इसको तो कंप्लीट 100% आप तैयार करके ही जाए। आप कहीं भी पढ़े हैं वो तो बेस के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक आपका अभ्यास नहीं होगा तो वो उसे शायद सफलता में परिवर्तित करना शायद उतना आसान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए अभ्यास से जो होता है ना, परफेक्शन आ जाती है। इसलिए कंटिन्यू आप अभ्यास करिए। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप उसे पहले अपने से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी? तो इसका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। इसमें किया गया था, पहली बार जो है इस सुधार के तहत पहली बार जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो जो ना, इसलिए लॉर्ड मिंटो को पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। निम्न संविधान की विशेषताओं में से उसके स्रोत का सही सुमेलित क्रम कौन सा है? सही सुमेलित पूछा जा रहा है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो इसमें सही सुमेलित है वो कौन सा है? सही सुमेलित मतलब सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समानता और बंधुता जो है ना, या फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सही है। अगला हम देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का अनुच्छेद 72 के तहत, और भारत का न्यायवादी जो अनुच्छेद 76 के तहत, और संसद का शस्त्र शस्त्रावसान भंग करना आदि अनुच्छेद 85 के तहत। इस प्रकार जो है आपका आंसर ABCD वो सही है। विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500, और न्यूनतम संख्या कितनी है? 60 है। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का बात कर रहा है निर्वाचन आयोग के संबंध में, सही नहीं है की बात कर रहा है। मतलब निर्वाचन के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें जो कथन का सही नहीं है ना, तो इसमें जो हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से पहले जो हो के लिए पद धारण करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है 6 वर्ष या 62 नहीं होता, यहाँ पे 65 वर्ष होता है। इसलिए ये क्वेश्चन ये जो है ना, ये कथन गलत है। तो निर्वाचन आयोग जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है, जो कि पहले जिक्र किया गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हालांकि यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पर निर्भर नहीं रहता। प्रसाद पर्यंत तक जैसे राज्यपाल में होता है ना कि राज्यपाल जब चाहे राष्ट्रपति को, ऐसा नहीं है, उसका कार्यकाल फिक्स रहता है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो अनुच्छेद 111। संविधान के अनुच्छेद 106 का संबंध किससे है? संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। 109 का संबंध किससे है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, और 121 का है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समिति के संबंध में सही नहीं है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। ये कथन गलत है और सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के साथ सुमेलित नहीं है? अनुसूची के साथ सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। तो इसमें जो है दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है, ये भी सही है, शामिल मतलब नहीं है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों या राज्य में प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है ना, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रसारण 5वीं अनुसूची के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह है उसमें अनुसूचित, लेकिन यह जनजातीय प्रदेशों की बात है ना, जनजातीय प्रदेश जो है मुख्य रूप से 6वीं अनुसूची में है, तो ये हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित, किस युग से संबंधित है? यह आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसी समय लेखन कला का तो ज्ञान था, किंतु इसे अभी तक पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक का मतलब ही होता है लेखन कला का ज्ञान था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। यहाँ पे पहले का नाम है आधुनिक नाम है। 111 मिला हम करते हैं। कुंभा को क्या कहते हैं? कुंभा कहते हैं कुआबुल। पुरुषनी को क्या कहते हैं? रावी। शादानीरा को क्या कहते हैं? गंडक। और सतुद्री को क्या कहते हैं? सतलज। इस तरीके से जब हम मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार में से कौन सा विकल्प गलत है? इसको जो पढ़ते हैं, मिलिंद पन्हो जो है ना, मिलिंद पन्हो कौन है? नागसेन है। उसके माध्य विकाग्निमित्र जो है यह मुख्य रूप से नागार्जुन का है। अभिधम्म कोश है जो क्या कहते हैं? वसुबंधु का है।
कौन सा विकल्प गलत है पूछ रहा है, तो इसमें जो है विशुद्धि मग्न जो है ना, विशुद्धि मग्न जो है यह गलत है। यह विशुद्धि मग्न किसका है? विशुद्धि मग्न जो है यह बुद्ध घोष का है। किसका है? बुद्ध घोष का है। अश्वघोष के कौन है? तो अश्वघोष का अगर पूछा जाए तो अश्वघोष के बुद्ध चरित हैं, बुद्ध चरित है अश्वघोष का। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? यह मुख्य रूप से यह कथन है जियाउद्दीन बर्नी का है, जियाउद्दीन बर्नी का। क्योंकि वह कहा गया था कि हिंदू राजा जो अधिकतर जो मुख्य रूप से जमींदार थे, इसलिए उसके द्वारा जो यह पद्धति अपनाई गई थी, ऐसा बर्नी का कथन था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले की बात कहा जाए तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह। यह कब हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह, बंगाल के सिपाही विद्रोह की बात है 1764। यह कब हुआ था? 1764 में यह बंगाल का। और वेल्लार का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में। और कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? कच्छ का विद्रोह 1819 से 31, 1819 से 31। उसके बाद कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32, 1831 से लेकर के 32 के बीच। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? यह मुख्य रूप से कथन है टेलर और आउटरम का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी मत करें, सब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो टेलर और आउटरम ने ही 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध जो हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। वहीं पर अगर कुछ कथन को जैसे दोहरा लेते हैं, जैसे जॉन लॉरेंस ने इसे क्या कहा था? पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। रीज ने इसे क्या कहा था? ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहा था। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? इसे सभ्यता और बर्बरता के खिलाफ युद्ध कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ हमेशा आपका आंसर लॉर्ड मिंटो को माना जाएगा। लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया था। इससे पहले भी क्वेश्चन इस संबंधित पूछे गए हैं। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका कौन हो जाएगा? एम.जी. रानाडे सम्मिलित नहीं है और सारे हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? वह चौरी चौड़ा कांड जो हुआ था वह, तो इसको मुख्य रूप से चौरी चौड़ा कांड के बाद बताया था। इसे मतलब असहयोग आंदोलन को उन्होंने अपनी भयानक भूल की संज्ञा दी थी। तो उसके बाद आगे देखते हैं, भगत सिंह का स्मारक स्थल कहाँ है? भगत सिंह का स्मारक स्थल पूछा जाएगा तो यह है कहाँ पे? आपका फिरोजपुर में। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो बिहार के शक्र सिंह ने। किसने लिया था? बिहार के मुख्य रूप से शक्र सिंह ने भाग लिया था। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया था? सर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था इसके जगह पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है मुख्य रूप से आपका हो जाएगा बार स्पोरस जल डमरू मध्य। कौन सा? बार स्पोरस जल डमरू मध्य मुख्यतः काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। यह कौन सा? यह भूमध्य सागर में स्थित है और यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। मरमरा सागर तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है। मरमरा सागर लगभग 280 किलोमीटर लंबा है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे 22 दिसंबर को इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध को में दिन बड़ी होती है और रातें क्या होती है? छोटी होती है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? दो समानांतर भ्रंश के बीच जब उठा हुआ भाग होता है ना, तो इसी को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जैसे इसी को क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत मुख्य रूप से इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया जर्मनी की राइन वैली, फ्रांस के वॉल्सेज पर्वत और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है, उसको क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है। जिसमें बालू कण अधिक होती है, मृतिका कम रहता है। उसके बाद पवन है और पवन किस देश में चलते हैं, इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कौन सा सुमिलित नहीं है? सेंटा एना कैलिफोर्निया सही है। हबूब जो है हबूब सूडान में सही है। यामो कहाँ? जापान में। मिन्स्ट्रल कहाँ है? मिन्स्ट्रल मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया। ये आपका मुख्य रूप से ये जो है ना ये गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या? तो यह मुख्य रूप से कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, यह मुख्य रूप से आपका स्पेन के क्षेत्र में चलती है। स्पेन और फ्रांस इससे प्रभावित रहता है। कौन रहता है? स्पेन एवं फ्रांस इससे प्रभावित रहता है इस हवा से। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिकफील्ड। कौन सी? ब्रिकफील्ड हवा जो है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। देश है और उसकी मुद्रा के विषय में सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो बहरीन की मुद्रा कौन सी है? दिनार है। मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? मंगोलिया की राजधानी अगर पूछेगा तो बताइएगा उलान बटोर। और मुद्रा कौन सी है? तुगरिन है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा कौन सी है? रिंगटिंग है। इजराइल की मुद्रा कौन सी? इजराइल है न्यू शेकल है। कौन सी है? न्यू शेकल है इजराइल की मुद्रा। और कहाँ की यहाँ की राजधानी कौन सी है? राजधानी है जेरूसलम। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन ना इस कम से कम एशिया के राज्य राजधानी और मुद्रा आपको तो 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे रहने का की 100% गारंटी है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी कैलाश हिमानी से निकलती है, इसका उद्गम स्थल यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद मुख्य रूप से ये जो मिलान दिया हुआ है
खेतरी तांबे के लिए, नवेली किस लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए। जादूगोड़ा किस लिए? यूरेनियम के लिए। और कंद्रेमुख किस लिए? लोहा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन से कार्यक्रम इसमें सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका करंट से संबंधित है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूहों के विचार को दिया था? किसने दिया था स्वयं सेवा समूहों के विचार को मुख्य रूप से? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था। मोहम्मद यूनुस ने दिया था। और कब दिया? वर्ष 1976 में इन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की, पूछा जाएगा, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1976 में किया था। किसने? इन्होंने ही किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था। और मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मध्याह्न भोजन की बात किया जा रहा है तो इसमें मुख्य रूप से हो जाता है आपका मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा यह व्यवस्था किया जाता है। अगला, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल विकास परियोजना, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका परिवार नियोजन, इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 2 अक्टूबर, जो गांधी 2 अक्टूबर 1952 को यह प्रारंभ किया गया था। उसके बाद काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति कौसे काली का हो जाएगा कोयला उत्पादन। कुछ क्रांति प्रमुख, जैसे हरित क्रांति, आप लोग जवाब दीजिए क्विज फॉर्मेट में। खाद्यान्न उत्पादन ग्रे क्रांति, उर्वरक उत्पादन गुलाबी क्रांति, झींगा मछली या प्याज का उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन लाल क्रांति का संबंध, टमाटर मांस उत्पादन श्वेत क्रांति का संबंध, दुग्ध उत्पादन काली क्रांति का संबंध, कच्चा तेल उत्पादन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 करंट ही है में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान हो जाएगा आपका 111वां नंबर पे भारत है। और इस सूची उसके बाद अगला, रसायन के क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी विस्मैन को नहीं किया गया था, डी विस्मैन हो जाएगा। एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? इसका आंसर हो जाएगा आपका शूटिंग में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 सितंबर। करंट से संबंधित प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.7%। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा यह बिहार राज्य के द्वारा किया गया। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सतत विकास रिपोर्ट की बात कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। भारत का स्थान पूछेगा तो भारत का स्थान है आपका 112वां स्थान पर भारत है। अगला हम देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 कहाँ में आयोजित किया गया? WEF यह किया गया आपका दावोस में। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? शाहरुख खान हो जाएगा। इसका किस मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया? यह मुख्य रूप से कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। वे यांग थुआंग किस देश के राष्ट्रपति बने? वे यांग थुआंग की बात करें तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जहां सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत की बात करें तो आपका इसमें आपका हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक। पुस्तक द योन सूल फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ये कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, ये आपको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से होंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा रूपा पाई। अगर पुस्तक की बात करें, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन कौन है? रूपा पाई। उसके बाद चितेर कौन है? चितेर पेरुमल मुरुगन। अंबेडकर ए लाइफ, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द पावर ऑफ वन थॉट के लेखक कौन है? BK शिवानी। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी करंट से संबंधित है। आप करंट के लिए एडुटेरिया को फॉलो करें, लगभग प्रश्न वहीं से आने की संभावना रहेगी। उसमें है कतर का, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका तरंग दैर्ध्य बदलता है, मतलब परिवर्तित रहता है। क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला सवाल देखते हैं, SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। कौन सब है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल मात्रक है, मतलब ये बेस है। इसमें जैसे लंबाई या मीटर होता है, उसमें कुछ दूसरा चीज नहीं जुड़ता है। जैसे चाल में मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर और सेकंड जुड़ा, लेकिन इसमें अकेला रहेगा। द्रव्यमान उसका अकेला किलोग्राम है, उसी को मूल मात्रक कहा जाता है। निम्नलिखित पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक क्या होता है? तो अम्लीय और क्षारीय होने का सूचक क्या है? तो ये सब हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, हल्दी है, वलीडा है, लौंग सब है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मुख्य रूप से फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर मुख्य रूप से कार्य करता है, क्योंकि प्रकाश का संचरण है ना बाल के सतह के पतले या मुड़ने वाले तंतुओं से होता है। एकदम बहुत पतले जगह पर से ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला होता है। अभी इसी को बिछाने की बात चल रही है इंटरनेट के लिए। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन मेढक के संबंध में पूछ रहा है। इसका कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, यही हो जाएगा गलत। मेढक वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान कम व अधिक कर सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? यह आपका हो जाएगा एलिथ्रीन। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट होता है 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? कितना हिस्सा? तो आपका इसमें हो जाएगा आपका आंसर 65% हिस्सा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसमें जो इस मैग्नीशियम आतिशबाजी में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल, गैल्वेनाइजेशन में तांबा नहीं, इसमें जस्ता का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो इसमें श्वेत फास्फोरस, याद रखिए, स्वतः श्वेत फास्फोरस स्वतः जल उठता है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, लगभग कितना? लगभग 70% के आसपास यह होता है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? सांस लेते हैं तो और जब छोड़ते हैं तो कौन सा प्रभावित नहीं होता है? तो इसमें प्रभावित नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हम 78%। सांस जब लेते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, सारे गैस लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन के बाद आपका क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रहता है। 21% के आप हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% के आसपास लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जब छोड़ते हैं तो उतना का उतना ही रहता है। ऑक्सीजन की मात्रा 17% हो जाती है घट करके, ऑक्सीजन इतनी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% इसमें बढ़ता है, इसमें माइनस हो जाता है। तो अगला हम सवाल को देखते हैं, लेकिन अपरिवर्तित नाइट्रोजन रहता है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की कहलाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन? सबसे भारी अगर पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा इसमें यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन से तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण पूछ रहा है, नहीं है। तना कौन सा नहीं है? तो शकरकंद जो है मुख्य रूप से कंद का उदाहरण है, जड़ का उदाहरण, तना का नहीं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग की बात करता है जिसमें पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने, देखिए अभावजन्य रोग पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? मलेरिया से मुख्य रूप से तिल्ली प्रभावित होती है, जिसको पीलिया कहते हैं, यह प्रभावित होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है और इसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? जिसका स्रोत नहीं होता उसको संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? अनुवांशिक रोग आपका कौन सा नहीं है? डेमेंशिया नहीं है, डेमेंशिया नहीं है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? अगर मुख्य रूप से ऊर्जा की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? अश्रु गैस में मुख्य रूप से अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमोनिया होता है। क्लोरोएसिटोफिनॉल या क्लोरोफिक्रीन कहते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित कहाँ होता है? यह यकृत में होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा को कहा जाता है H9N2 या H5N1 दोनों होता है। अगर H9N2 लिखा है कहीं पे या H5N1 लिखा है, ये दोनों इन्फ्लुएंजा का ही रूप है, इसको बर्ड फ्लू कहा जाता है। अब हम मैथ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सवाल है, 18 छात्रों की कक्षा का वजन 80 किग्रा है तो आपको टोटल वेट निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 18 गुना 30 किग्रा हम करते हैं तो 540 किग्रा हो जाएगा। इसमें अध्यापक के वजन अगर इसमें शामिल किया जाता है तो औसत वजन 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का वजन ज्ञात करें। इसमें अगर अध्यापक का वजन हम शामिल कर लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है? 540 हो जाता है, सॉरी 540 पहले से है। अध्यापक का वजन मान लीजिए x किग्रा इसमें शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है। तो औसत वजन कितना हो जाता है? 2 किग्रा बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि क्या कहते हैं, औसत वजन कितना है? औसत वजन है आपका, औसत वजन कितना है? 30 है ना, 30 + 2 यही हो जाता है ना। तो यहाँ 30 + 2 कितना होता है? औसत निकाल रहे हैं तो इसका भी औसत निकालना पड़ेगा, तो 19 से इसको भाग दीजिए तो औसत बराबर हो गया। तो अब कोना कोनी गुना कर 540 + x बराबर कितना? 19 57 हो जाएगा। 19 57 मतलब या 30 2 32 का 19 570 प्लस कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, यही होगा ना जी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 68 किग्रा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी धनराशि के 2 वर्षों के ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतना है तो मूलधन ज्ञात करें। इससे पहले भी इस टाइप के सवाल को बनाए हैं। तो CI - SI बराबर क्या होता है? P × R/100/2। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो CI कितना है? 7200 और 7560 में 7200 घटा करके R का वैल्यू कितना है? R का मान
नहीं, इसमें अगर आपका दर या मूलधन दिया रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा। इसमें एक दूसरे सूत्र का प्रयोग करिए, आप लोग इसका इस्तेमाल भी करिएगा। CI/SI बराबर जो होता है ना क्या 200 प्लस R/200 होता है। इस फार्मूले का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कितना हो जाए 7560/7200 बराबर 200 प्लस R/200। यहाँ से हम लोग R बराबर 10% यहाँ से निकल जाता है। जब R बराबर 10% तो SI बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना R गुना T/100। मूलधन कितना है 7200 बराबर P गुना 10 गुना 2/100। यहाँ P का मान कितना हो जाएगा आपका 36,000 रुपया आ जाएगा। तो इस फार्मूले का आप लोग इस्तेमाल करिएगा, मतलब CI/SI बराबर 200 प्लस R/200 करने से यहाँ से दर निकलने के बाद आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 20 रुपया और 40 रुपया है ना, 20 टका है, एगो टाइप है और दूसरा टाइप है 40 टका है। इसको 32 के रेशियो में, तो 32 8 40 हो गया, 20 12 हो जाएगा ना जी। 4 दूनी 8 4 तिया 12 क्या हो जाएगा 2:3। अगला है किसी संख्या में इतना से भाग देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या में 51 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। शेष उसी संख्या में कितना है आपका, किसी संख्या में 357 से भाग देने पर जो है शेषफल 50 प्राप्त होता है। इसी संख्या में अगर 51 से भाग दें तो शेष कितना रहेगा। यहाँ क्या किसी संख्या में 357 से भाग देने पर शेषफल कितना होता है 50 प्राप्त होता है। हम इसी संख्या में 51 से भाग देने पर मतलब शेषफल अगर जोड़ देते हैं तो टोटल संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आप करिएगा 357 प्लस 50 कर दीजिए, 7 की 7 5 5 10 के 0 407 हो गया। अब इसमें 51 से आप भाग दे दीजिए तो कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में 7 की 7 तो 7 5 35 हो गया। तो एक 7 में 7 गया 0, 10 में 5 गया, कितना हो गया आपका 50 आंसर हो गया। इस तरह से बनाइएगा। और किसी संख्या में 15 21 और 24 से विभाजित किया जाए, जब किसी संख्या को इतना से विभाजित किया जाए तो एक शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितना है। तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 15 21 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम निकाल के जितना निकलेगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से आप लोग कुछ करिए, ऐसे करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इतना आप सॉल्व भी आप सभी करते रहिए। फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब जोड़ बी क्यूब होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ए क्यूब और प्लस बी क्यूब टूटा है तो ए प्लस बी। बाद में इसको जब जोड़ क्या कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब टूटा है तो उसके बाद नीचे में क्या दिया है, नीचे में आपका जो दिया है ना, तो इसको जब हम सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 2.8 और 2.2, 8 10 के 0 बंक 2 2 4 1 5। चूंकि नीचे में आपको करने के लिए, इसको संतुष्ट करने के लिए 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 2.8 का होल क्यूब जोड़ 2.2 का होल क्यूब बटे 28 का स्क्वायर है माइनस 28 गुना 22 प्लस 484, यही है ना जी। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लाते हैं तो 1/1000 से इसको हम जब गुना कर देंगे ना तो वो जा करके, क्योंकि ये 2 शून्य है ना, 1/1000 से जब हम गुना करते हैं तो ऊपर को संतुष्ट करता है। जब ऊपर को संतुष्ट कर देता है तो अब ये आ जाता है कितना 2 इसका हट गया तो ये सीधे हो गया। तो अब इसको हम जोड़ते हैं क्या 2.8 प्लस 2.2, क्योंकि और ये इंटू हो जाएगा, ये पूरा ये वैल्यू आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा इसका फार्मूला ए क्यूब जोड़ बी क्यूब तोड़ता है, तो ये कट जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 2 2 4 5 5 बटा 1000, 1 शून्य कट गया तो 2 अंक के बाद 0 पॉइंट इतना, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 78 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तीसरी संख्या x प्लस 2 है, चौथी संख्या x प्लस 3 है। तो यहाँ पे कितना क्या करिएगा 78, टोटल संख्या 4 है। ऐसे जब आप सॉल्व करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 18 प्लस 3 कितना हो गया 21, ऑप्शन नंबर सी। एक ठोस अर्ध गोलाकार वस्तु का आयतन दिया है, आयतन कितना है इतना दिया गया, उस ठोस अर्ध गोलाकार वस्तु का व्यास पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसका मान कितना है 19,404, यही मान है जी ना। तो यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लीजिएगा, r का वैल्यू निकालेगा तो 21 निकलेगा। तो अर्धगोले वस्तु का व्यास पूछ रहा है, तो वस्तु का व्यास कितना हो जाएगा, वस्तु का d बराबर क्या होता है 2r होता है, 2 गुना 21 करिए कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है, यही होगा ना जी। इसको बनाइए, एक परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 2 गुनी है। मान लीजिए बॉय की संख्या x है तो गर्ल की संख्या कितना हो गया 2x, यही हुआ ना जी। अब क्या यदि उस प्रवेश परीक्षा में 55% लड़कों ने प्रवेश नहीं किया, अब देखिए प्रवेश नहीं जो किया है, कौन नहीं किया है तो x का 55/100 ये प्रवेश नहीं किया है, और प्रवेश नहीं किया और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है। तो प्रवेश कितना को नहीं मिलता है तो 2x का 70% को नहीं मिलता है। तो इसको सॉल्व करिए कितना 195x/100,
तो इसको जब हम सॉल्व, टोटल उम्मीदवार कितना है, टोटल उम्मीदवार है, कुल लोग, कुल उम्मीदवार कितना है, कुल उम्मीदवार जो है ना, कुल उम्मीदवार की संख्या कितना है, x + 2x, टोटल कितना हो गया 3x। तो इस प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो कितना नहीं पाया है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, नहीं वाले का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कितना प्रवेश नहीं पाया है, 195 x बट्टा 100 गुना कितना हो जाएगा, गुना 100 बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 3x। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 100 कट गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 65। तो आंसर क्या हो जाएगा 65%। बनाइएगा 1-2 बार तो आपका बन जाएगा सवाल, अभ्यास करते रहिए। 6 संख्याओं का औसत 64 है, पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि की गई है, यही सवाल है ना जी। पहली 3 में प्रत्येक में 2 की वृद्धि की गई है। तो यहाँ देखिए 6 संख्याओं का टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 64 गुना 4 करते हैं तो कितना होगा 384। पहली 3 संख्याओं में कुल, पहले 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि की गई है। तो पहले 3 में जो 2 की वृद्धि है ना, +2 वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 = होगा 6। और लास्ट में अंतिम 3 में जो है, अंतिम 3 संख्याओं में कुल कितनी कमी, 3 संख्याओं में जो कमी है 3 की कमी है। तो टोटल संख्या 6 है ना, 2 संख्या लिखा गया, 4 संख्या लिखा है ना, तो 4 गुना 3 टोटल हो गया 12। इस प्रकार अगर नया योग हम निकालते हैं तो नया योग क्या निकल जाएगा, तो 384 + 6 - 12 बराबर कितना 378। तो औसत बराबर कितना, औसत बराबर 378/6, 63 इसका आंसर आ जाएगा। 63 कहाँ, ये है। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 2130 रुपये को अपने 3 बेटों के बीच निश्चित अनुपात में बांटता है। इसके अंतर्गत पहले दूसरे का अनुपात इतना और पहले के भाग और तीसरे के भाग के बीच का अनुपात 5:7 है। तो कितनी राशि बांटा है। तो इसको आप क्या लिख, मान लीजिए वही x है, y है, z है। ये कितना है 5 3 है, फिर 5 है 7 है। इसको 5 3 है, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो पहले इसमें 5 है, फिर इसमें 7 है। तो इसका जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या कहते हैं, तो आपका जो इसमें आ जाएगा 5:3:7, यही आएगा ना जी। तो 5:3:7 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5 बट्टा टोटल 5 3 8 7 कितना हो गया 15। इसको जब करेंगे तो 2130 हो जाएगा। फिर y का करते हैं तो 3/15 गुना 2130 हो जाएगा। फिर z का करिएगा तो 7/15 गुना 2130 हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर आपका जो है आंसर C नंबर संतुष्ट कर देगा। अच्छा, ये कैसे आ गया, इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा उलझन। तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है। तो इसको 5 से गुना करिए, दोनों में x फॉर्म में करते हैं तो कितना हो गया आपका। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, x y z करते हैं तो 5 से हो गया आपका 25 क्या कहते हैं। और इसको आप सॉल्व करिए दोनों में जो हम देख रहे हैं, और इसको क्या दोनों में यही 5 मिला, 5 से करिए तो कितना हो गया 25 15। उसके बाद इसमें कितना 25 कॉमन है तो 25 दोनों में एक ही रहेगा। ये बीच वाला तो खाली है, और यहाँ कितना हो गया, ये बीच वाला कुछ नहीं करिएगा, ये सब पैटर्न है 35। इसको जब करते हैं तो 25 5 या 15 5 यही रेशियो आया था। इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं तो एक और इसका मेथड है कि आप सीधा 25 हुआ ना, फिर 5 या 15 हो गया, फिर यहाँ से 7 5 35, इससे भी करिएगा तो आपका हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे उस सुविधा का अनुसार से करिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी हरात्मक श्रेणी के 6ठे और 11वें पद क्रमशः 1/11 और 1/19 है। इस सवाल को बनाइएगा। तो इस श्रेणी का पहला पद क्या होगा, क्या है, छठा पद और 11वां पद है। तो छठा पद क्या हो जाता है, छठा पद मतलब क्या हो गया, a पर पावर 6 बराबर a जोड़ n - 1 और गुना d। तो छठा पद क्या है, 1/11 हरात्मक मान है ना जी। तो आप उसको अंश के रूप में लीजिए, 11 बराबर 1 जोड़ 5d, समीकरण 1 लिखिए। मतलब समांतर श्रेणी का छठा पद 11 ही हो जाए, चूंकि हरात्मक का छठा पद 1/11, इसलिए तो छठा पद तो 11 ही होगा ना। फिर उसी तरह समांतर श्रेणी का 11वां पद कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हरात्मक 1/19 था, 11वां 1 2 3 की गया ना, तो 19 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप निकालेंगे, a 19 बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ 10d, ये समीकरण 2 निकल जाएगा। तो अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो a बराबर क्या निकल जाएगा, 1 बराबर 3 निकल जाएगा। तो इसी तरह पहला a बराबर 3 निकल जाएगा। तो पहला हरात्मक पद क्या हो गया, पहला हरात्मक पद बराबर 1/3, 1/a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1/3। सॉल्व करिएगा, इसी तरीके से बन जाएगा। अगला, किसी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच 3:7 छूट है। तो छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 7 में 3 क्या कितना होगा 4 गुना 100 बटे 7 से तुलना कर रहे हैं। और तो इसका कितना 7 में 3 4 गुना 100 बटे 3। इसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं ना, तो ये जो है ना, ये आपका इसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो सॉर्ट आउट करने पे इसका आंसर हो जाएगा 57.14%, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम सवाल को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो इसका लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है। तो इसका लागत है CP बराबर क्या है, यहाँ बनाइए इसे, CP बराबर क्या है SP का 75%। तो CP का मान कितना, CP आपका नहीं दिया ना, तो CP बराबर SP का 75/100, 25 या 75 25 चौक 100। तो 4 CP बराबर
3SP यही होगा जी। तो अब जब हम यहाँ से आपका प्रतिशत निकालिएगा तो आपका 33.33 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 27 और 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर इतना है तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसका एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 और एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 81। अब यहाँ से आप एक्स का मान समीकरण 1 समीकरण 2 मान के निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45। 2 पर पावर एक्स इतना इतना का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते 2 पर पावर के एक्स बराबर 1 अगर मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जब हम लिखते हैं ना तो मान लीजिए कि 2 बराबर क्या है, 2 बराबर है के पर पावर 1/x, यही लिख सकते हैं ना। तो आपका तो उसके बाद 3 बराबर क्या है के पर पावर 1/y और 6 बराबर के पर पावर -1/z, यही लिख सकते हैं ना जी। तो अगर हम यहाँ पे तब क्या हो जाएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z करेंगे तो 3 दूनी 6 में 6 चला गया, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये तथा 10 रुपये के एक एक सिक्के हैं। 2 सिक्कों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, यही ना जी। तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में 10 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि देखें जब धनराशि 10 रुपये से कम होता है ना, मान लीजिए कि राशि क्या है, राशि है 10% से कम है, तो 1 + 2 कितना होगा 3, 1 + 5 कितना होगा 6, 2 + 5 कितना होगा 7, ठीक है ना। तो तरीका कितना होगा, अवश्य तरीके कितना होगा, तरीके हो गया 3 तरीके से निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या 50, यदि पुरुषों में 10% और महिलाओं में 16% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो कस्बे में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, यही पूछ रहा है ना। तो हम इसको जो बनाते हैं ना, एक कस्बों की जनसंख्या कितना 9600 है, तो x + y बराबर कितना होगा 9600। यदि पुरुषों की संख्या में मान लीजिए x का 110/100 एक फर्स्ट हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा y का 116/100 बराबर के 1.10x 1.16y, यही हुआ ना जी। तो अब हम जो है ना इसको हम 1 दशमलव क्या कहते हैं 1.10x जोड़ 1.16y बराबर 10,800, यही हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ से हम जब इसका जब वैल्यू निकालते हैं ना, चूँकि यहाँ इसका x + y बराबर दे रखा है तो आप x + y वहाँ से कॉमन ले करके जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो आपका x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा 5600। अतः पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी 5600 हो जाएगी। सॉल्व करिएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिखे हैं वहाँ से आप जुड़िए, आपका इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला, अवरोही क्रम में मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा उसके बाद सबसे छोटा उसके बाद, इस तरह के प्रश्न को बना दिया गया है। आप जाके अभ्यास करिए तो आपका बन जाएगा, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से 94 जब देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 सेकंड में एक पुल को पार, पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई की बात कर रहा है तो 100 + x, चाल बराबर क्या होता है 72 गुना कितना हो जाएगा 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में बराबर समय हो जाएगा। 18 चौके कितना हो गया 5 चौका 20 हो गया, 18 दूनी कितना 100 + x बराबर 360। x का मान कितना हो गया, इसमें 100 घटाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 260, x बराबर हो जाएगा आपका 260 मीटर। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है, मतलब टी आपका क्या कर रहा है T20 निकालने के लिए, T20 a जोड़ n - 1 गुना d, तो T20 यहाँ का 7 जोड़ 19 गुना 5, 19 × 5 95 + 7 102 हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, ए और बी एक साथ काम को 6 दिनों में, ए और बी 12 दिन 18 दिन में करते हैं, तो सी इस तरह के सवाल को बता दिया गया है। आप जाके इसका अभ्यास करिए पिछले सेटों में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखते हैं, ये अगला हमारा जो सवाल देखते हैं कि 2 पाइप ए और बी 10 मिनट इतना, दोनों पाइप एक साथ जोड़ दिए जाए कितना, इस तरह के सवाल को बता दिया गया है। फिर भी आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जितना ये लगभग ये 6 मिनट आएगा। यदि x + 1/z बराबर 1 है तो y + 1/y बराबर 1 है, तो इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चूंकि x + 1/y बराबर कितना है 1 है ना जी, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालें कितना 1 - 1/y, तो y - 1/y यही हो जाएगा ना। उसके बाद y + 1/z बराबर 1, तो 1/z बराबर 1 - y, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1/1 - y, तो x y z बराबर y - 1/y गुना y का मान y, z का मान 1/1 - y हो गया, यही हुआ ना जी। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, ये कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा और यहाँ से आपका मान कितना हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ करिएगा तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए -1। डायरेक्ट कुछ जगह पर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो आप उसको कैलकुलेटिव मेथड से दोबारा आप देख करके उसको समझ लीजिए, नहीं तो अगर कहीं दिक्कत आए तो हम आपको सुविधा दे रखें, उसका लाभ लीजिए। यहाँ है आपका पूछ रहा है 1000 खर्च, तो भोजन पर कितना खर्च है, भोजन पर कितना 100 डिग्री होता है, टोटल कितना 360 डिग्री, तो चूँकि 360 डिग्री जो है ना बराबर कितना है 1000 के ना, तो 1 डिग्री बराबर इतना बटा 360, यही ना जी 360 है, तो इसीलिए 100 डिग्री 100 से गुना करिए, ये कट गया
और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 27.77%, ऑप्शन नंबर ए। अब रीजनिंग के सेक्शन को देखेंगे। जैसे यहाँ है ना कि 4 × 4 करिए, 4 चौक कितना हुआ 16, 16 भागा 2 कितना गया 8। यही पैटर्न को ये फॉलो किया है। इस तरीके से आपका कितना होगा 7 6 के कितना होगा 42, 42 में 3 से भाग देगा 14। अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित से माता, महिला और नर्तक के बीच में संबंधित बता रहा है। जितनी होती है माता सब महिला होती है, और माता महिला नर्तक हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह के सवाल को बता दिया गया है। आप इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो सेट नंबर 1 से आप सॉल्व आउट करिए, तो आपका नंबर लगातार बढ़ते जाएगा और इस तरह के सवाल आपको आसानी से बनते जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और किसी कूट भाषा में FLRR को ये लिखा जाता है, मतलब उसका नंबरिंग, जैसे एफ के जगह पे क्या लिखा 1 दिया, वही देख रहे हैं ना। जैसे एफ है ना, एफ का नंबर क्या होता है, जैसे एफ है ना जी, तो FLOR को क्या लिखा जैसे ना एफ है ना, एफ को क्या लिखा 12 लिखा, उसी तरह एल को क्या लिखा 8 लिखा, फिर 7 7, उसी तरीके देखिए इसमें भी फॉलो किया। इसी पैटर्न को जब हम लिखते हैं, जैसे एफ सीधा लिखा है, एफ 12 लिख दिया है, एल को 8 लिखा है, ओ को 7 लिखा है, फिर ओ को 7 लिखा है, फिर आर को 3 लिखा है। यही पैटर्न सेम रिपीट किया है। यही पैटर्न जो रिपीट किया, इसका ऑप्शन क्या हो डी। इसमें कितने त्रिकोण है तो इसको काउंटिंग करिएगा ना, तो आपका इसमें 10 है। इस तरह के प्रश्न को बनाइएगा, बताया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और फिर हम इधर सॉल्व आउट जब करते हैं, निम्नलिखित देखा आयत है दिखा रहा है, यहाँ आयत महिला दर्शाता है। कितने पुरुष जो है ना, कितने पुरुष महिला हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं कितने पुरुष महिला हैं, तो यही हो जाएगा, ये वाला भाग कर रहा है, तो 7 है ना बचा हुआ, तो 7 हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से 6 वाले फलक के विपरीत अंकित इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को बताया गया है। आप उस तरीके से बनाइए। फिर भी आपको इसमें हम एक क्लू दे देते हैं। इस दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2 2 है, तो 2 लिखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमा दी, 2 के बाद 4 6 लिखते हैं। फिर इसमें कॉमन यहाँ 2 है जी, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 2 है, फिर यहाँ क्लॉकवाइज घुमाइए, 3 है, और फिर क्या हो जाएगा 5 है। 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 109 नंबर सवाल जैसे देख रहे हैं ना, उसमें क्या है आपका, जैसे 91 है ना, 91 में 3 जोड़े 94 हुआ, 94 में जो है ना 91 में 3 जोड़े कितना हो गया 94, और 94 में हम 7 जोड़े हैं प्लस 7 तो कितना हो 101, और 101 में फिर 11 जोड़े हैं 11 तो 112 हुआ। मतलब इसमें +4 का इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी +4 का इंक्रीज हो रहा है। तो वही पैटर्न को इधर फॉलो करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 100 - 3 चला गया और 100 - 7 चला गया, तो 3 - 4 हुआ। तो वहाँ पर जब करते हैं फिर इसमें भी -4 करिए ना, तो 7 तो टोटल कितना हुआ 100 में 11 माइनस होगा, 4 का देखिए दोनों कॉमन है ना, तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस। तो 100 में आपका 11 जब चला जाता है तो आपका इसमें आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 90 में 11 चला जाएगा, तो 90 में 11 79 हो जाएगा। ये आपका लंबाई हाइट से रिलेटेड सवाल है, तो इसको आप बनाइएगा। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा बी। अगला जैसे 6 के 36 दूनी 72 है, यही है ना। यहाँ जो किया है ना जी, यहाँ हम जो ये इसको जो है इसमें क्या है 6, देखिए 6 जोड़ 6 कितना हुआ 6 + 6, 6 6 12 हो गया। अब 12 को 6 से गुना कर दिया, वही है, वही पैटर्न इसमें 9 जोड़ 3 9 3 12 और 9 3 12, और इसका जो आंसर हो जाएगा 9, देखिए वही करिए 9 जोड़ 3 12, 12 को 3 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मतलब ये वाला लेटर से आगे वाले लेटर से गुना करते हैं, ठीक है ना, वही आगे वाले लेटर से गुना किया। इस तरह के सवाल को बता दिया गया। आप प्रीवियस ईयर सेट में जाकर के इस तरह के सवाल को आप बना लीजिए तो बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है मुख्य रूप से हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। फिर ये कथन, इस तरह के सवाल को बनाइएगा ना, ये निष्कर्ष दिया हुआ है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी आर के 22% कर्मचारियों को निकाल दिया गया। पिछले 2 वर्षों में कंपनी आर ने अपनी नई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है। ये ऊपर में कथन और कारण दिया गया। इसमें आप तर्क के आधार पर अपने आप को रख करके करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे जो 14 नंबर देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है जैसे बी है ना, यहाँ +3 किया ई हो गया, फिर +3 किया एच हो गया, फिर +3 हो गया, कितना हो जाएगा, इसी तरह के हो गया, फिर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए एम है, यहाँ एम है ना जी, अब यहाँ जी को पकड़िएगा, जी में +3 किए तो आई हुआ, जे +3 की एम हुआ, +3 किए पी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एस खोजिए, एन और एस तो मिल गया, ये दोनों नंबर मिल गया। अब बचा क्या, बीच सेंटर पे हमको चलना है। सेंटर पे जब चलते हैं ना तो क्या हो जाएगा, एम है ना जी, तो एम है ना, एम जब करते हैं तो आप यहाँ क्या है, यहाँ -2 करिए, फिर -2 किए, फिर -2 किए, फिर -2 करिए, वही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या आपका, इसका आंसर हो जाएगा NES। इस तरह के सीरीज को आप लोग अभ्यास करें तो बन जाएगा। अगर ये इसको ये कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं ना तो आपका इसका आंसर आ जाएगा आपका, जैसे सब है ना, जी का नंबर क्या था, जी का होता है 7, एक को 1 लिखा है, एन को कितना लिखा है 13 लिखा है, फिर जी का 7 एक को, उसी तरीके से इसको आप बैठाइएगा
एक का एक एक करके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्शन से संबंधित सवाल है, इसको आप लोग बनाइएगा तो इसका आ जाएगा 4 किलोमीटर। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, तो जैसे पिंक सिटी होता है ना जी, उसी आधार पर उसको बना दिया है। तो नागपुर को क्या कहा जाता है? तो नागपुर, नारंगी शहर नारंगी नागपुर कहलाता है, ऐसे नारंगी से जाना जाता है नागपुर। राज्य है केरल है आंध्र प्रदेश है, दोनों है, आंध्र प्रदेश और केरल दोनों राज्य हैं। अगला दिए हैं, अगला निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे और अलग अलग है। तो 119 को जब शॉर्ट आउट करता है कुत्ता हो जाएगा। फिर 120 शॉर्ट आउट करते हैं ना, -25 हो गया, फिर -16 हो गया, -9 हो गया, -4 हो गया, फिर -1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 68। अब इसको जब हम बनाते हैं ना, ये देखिए ये मक्खी है, यहाँ पर हम जब बनाते हैं तो इसको अपोजिट ये होता है, ये है एम, ठीक है, एम के बाद ओ के जे के बाद एल ने एम हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप इसको बनाइएगा तो आपका बी हो जाएगा। जी है ना जी, इसमें +2 करिए, एच ने आई हो जाएगा, जे ने के हो जाएगा, एल ने एम हो जाएगा, एम एन ने ओ हो जाएगा, उसके बाद पी ने क्यू हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद एस के बाद टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, भी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरीके से इसको आप बनाइएगा, 123 नंबर है ना, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है ना, अन्य से भिन्न है, तो आप इसको क्या करते हैं, जैसे है 12 है ना, 12 का स्क्वायर करिए जोड़ 2, 144 146 हो गया। उसी तरीके से हम 17 का इसको 17 17 यहाँ 289 +2 करेगा तो 2 से कम हो जाएगा। फिर आप क्या 23 का स्क्वायर है ना, 23 का स्क्वायर करिए तो कितना होता है, 23 का स्क्वायर करते हैं +2, उसके बाद 27 का स्क्वायर है +2, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल जब हम बनाते हैं ना, तो 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12 जोड़ 4, इसको गुना कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। उसी तरीके से 7 चौके 28, 28 +2 30। फिर यहाँ हम डायरेक्शन संबंधित सवाल है, बन जाएगा आपसे। नहीं बनेंगे तो आप हमें टेलीग्राम सेक्शन में पूछिएगा, तो इसका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा 14 मीटर। पिरामिड है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज है। इसको शॉर्ट करिएगा तो पिरामिड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको जब हम बनाते हैं ना, एल है ना, एस है, तो पहले आप एस लिख लीजिए, उसके बाद टी लिखिए, ऐसे है, उसके बाद यू लिखिए, उसके बाद ओ लिखिए। उसी तरीके से जब आप उसको सेट करिएगा डी हो जाएगा। फिर ये आप यहाँ ऑप्शन से इसको अरेंज करिएगा, जब अरेंज करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेमेल शब्द का चयन करें, बेमेल पूछ रहा है, तो बेमेल पूछ रहा है ना जी, देखो ए है, ए में 4 जोड़ते हैं तो ई होता है, फिर 4 जोड़ते हैं तो जी होता है, ये होता है ना जी। उसी तरीके से बेमेल कौन होता है, 4, उसके बाद इसमें 2 जोड़ते हैं तो होता है। उसी तरह इसमें 4 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, जी एच ने आई। उसी तरीके से जब हम डी पे चलते हैं तो शॉर्ट आउट नहीं होगा। 17 है तो -3 करिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 17 है तो +3 करिए, सॉरी 17 + 3 क्या हो जाएगा 20, 20 + 10 कितना होगा 30, और 30 + 15 कितना हुआ 45, और 45 + 26 करिए कितना हो गया 71। उसके बाद 26 + 35 करिए कितना हो गया, और फिर 156 हो गया। तो इसी तरीके से हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी संतुष्ट कर देगा। इस तरह के सवाल को बताया गया, तो आप अभ्यास करिए सेट 1 से, तो आपको लगातार इस तरह के सारे टाइप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ अपने से आप मेहनत करिए और शुरू से सेट लगाइए। पहले टेलीग्राम में जाकर के वो पीडीएफ को डाउनलोड करके सेट लगा लीजिए। उसके बाद फिर आप आंसर 2 के लगाइएगा, 1 घंटे में आपको 2 सेट का आंसर कवर हो रहा है। तो आप इस मौके का फायदा लीजिए, इस अवसर का लाभ उठाइए और लगातार अभ्यास करिए। इस ब्लड रिलेशन बनाइएगा तो बेटी हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, जब आप काउंट करिएगा तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं, अब ये ब्लड रिलेशन संबंधित है, इसको आप बनाइएगा ब्लड रिलेशन, तो आपका आ जाएगा दादा। उसके बाद ये 20 लिखा है ना, वैल्यू कितना हुआ 1, फिर 1 का वैल्यू 1, और फिर T20 है ना जी, इसका भी गुना, सबका गुना करिए ना, मान से आंसर आ जाएगा। तो 135 को जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका हो जाएगा इसी तरह से करिए 132 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे स्वयं से 19 बार जोड़ने पर 400 प्राप्त होता है। स्वयं से 19 बार जोड़ने पर, सवाल समझिए मैं टाइप का, मान लीजिए संख्या x है और 19 बार 19 टाइम है, 19 x जोड़िए तो कितना होता है 400, बराबर कितना होता है 400 हो जाता है। 19 x जोड़े को 20 x बराबर कितना हो गया 400, तो 20 दूनी 400, 20 हो गया ना जी। तो प्राप्त संख्या क्या हो गया 20 हो गया। अब अगला हम 37 नंबर बताइए, इस तरह डिक्शनरी में से शब्द को खोजते हैं ना, उस तरीके से आप खोजिएगा तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और फिर ये इसको आप बनाइए, इसको बनाइएगा, ये है ना टोटल जी, तो 136 जो बनाते हैं तो इस तरह के सवाल को बताया गया है। तो आप 4 सेक्शन में 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके आप बांटिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बोर्ड के बनाई, जैसे 2 है ना, 2 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया, और 6 का अपोजिट क्या हो गया ये बताया गया है 3 हो गया, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखिए ये मिलना नहीं चाहिए किसी डाइस में से, 1 के साथ 5 इतना ही होगा। जैसे 2 के 4 4 है, 2 के साथ 4 का पेयर है, जैसे पेयर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 1 के साथ 6 नहीं है, ठीक है, और 4 के साथ कुछ 4 के साथ नहीं, ये पेयर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 6 के साथ 3 है तो ये वाला नहीं होगा, जो नहीं है वही होगा आंसर सही।
उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इस तरह कारण कथन है तो आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस नंबर के माध्यम से आप हमें सवाल कर सकते हैं। और आपका कोई सुझाव रहेगा तो उसका निश्चित रूप से पालन किया जाएगा। तो साथ साथ से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और आपके लिए बेहतर कंटेंट हम उपलब्ध कराते रहें। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़िए, ताकि 100 टेलीग्राम चैनल से जुड़ने वाले 100 को जितने सारे पेड कंटेंट है सब जो है निःशुल्क उपलब्ध अप टू सिलेक्शन तक कराया जाता है, स्पेशली बिहार एसएससी और दरोगा सचिवालय के लिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कौन फुटबॉल नहीं खेलता है तो आशीष हो जाएगा, बनाइएगा तो बन जाएगा। यहाँ क्या कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, डायग्राम से बनाइए। कुछ बिल्लियाँ हैं जी, कुछ बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं, और कुछ कुत्ते पत्थर, जैसे बोल रहा है वैसे चलते हैं। तो कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, पत्थर की तो नहीं होगा, सभी कुत्ते ये भी नहीं होगा। कुछ पत्थर बिल्लियाँ हैं, कुछ पत्थर खोजिए, कुछ पत्थर है और बिल्ली, ये बिल्ली से नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, 142 देते हैं तो कोई लागू नहीं होता है, कोई लागू नहीं होता है। यहाँ क्या 29 को कह रहा है आपका बाइनरी में बदलने के लिए, तो आप 29 से ले लीजिए, उसको भाग दीजिए 2 से भाग देते हैं, 2 से 14 बार में कट जाएगा, जो शेष बचेगा ना जी उसको लिखते जाइएगा। फिर 2 से 7 बार में कटेगा, कुछ नहीं तो 0 हो गया। फिर 2 से 2 तरीका 6 हो गया, एक शेष बचा, यहाँ लिखिए। फिर 2 से 2 का 2 ये हो गया, एक शेष बचा। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, इसका बाइनरी नीचे शुरू करिए, 1 1 1 0 1, ये हुआ जी। इसको आप 1 1 1 0 1 2 लिख दीजिए, यही हो गया, 1 1 1 0 1 हुआ। 1 1 1 0 1 1 1 किसमें है, इसमें है। उसी अनुसार से इसको बनाएगा, अभी जैसे बताया गया सेम उस तरीके से उसको फॉलो करिएगा। ये सवाल आपसे बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला हम सवाल देखते हैं, जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब यहाँ लगा करके आप मिरर देखिएगा, तो इसका अपोजिट नीचे हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, उस आकृति की पहचान कर जो पैटर्न को पूरा करती है। पैटर्न को पूरा करती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पैटर्न को पूरा करेगी, इसमें सेट करिएगा ना। उसके बाद फिर ये है ना, इसको जब हम खोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को खोलते हैं, तो आपका सी नंबर जो है उसमें ये फिट बैठता है, वो हमें दिखाई देता है। 148 नंबर सवाल हम जब बनाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 148 नंबर सवाल बना रहे हैं। यहाँ क्या है, बंद आकृतियाँ अपनी भुजाएं खोती है और खुली आकृतियाँ अपना पक्ष प्राप्त करती है। तो इसका आंसर क्या है, खुली आकृतियाँ अपनी जैसे हम सेट करते हैं ना जी, तो आपका 148 जो है ये संतुष्ट कर देता है ऑप्शन नंबर बी को, सारे ऑप्शन ठीक आंसर। तो उसके बाद 149 देखते हैं, तो इसमें कौन सी आकृति ये पूछ रहा है, इसमें किसमें अंतर्निहित है, चित्र समान दिखाई देती है, शर्तों को पूरा करे, चित्राकृति एक्स कौन सा इसके समान सदृश दिखाई दे रही है, तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 को संतुष्ट करता है। 7 आकृतियां दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति है जो बनाई जा सकती है, 7 टुकड़ों में से, तो ये 7 को जब जोड़ते हैं तो ये होता है, इस प्रकार सेट एक कंप्लीट कर दिया गया। अगला सेट 14 देखते हैं, समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइडोमीटर में। ऑप्शन सी, थोड़ा प्रिंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं। पृथ्वी की, इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी की आयु मापने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की विधि जितने हैं तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, और कार्बन डेटिंग विधि जितने भी कार्बनिक होता है, जैसे जीवाश्म है उसके लिए कार्बनिक, जीवाश्म अगर लिखा रहेगा तो इसके लिए कार्बन, और साथ साथ में रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से भी चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है, याद रखिए। आरएच फैक्टर किस जंतु से संबंधित है, वह है बंदर से। उसके बाद मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका है, इसका साइंस सेक्शन से संबंधित है, तो मिलेराइट जो है वह किसका है, तो मिलेराइट आपका मुख्य रूप से निकेल का है, इसका याद रखिएगा। जैसे मैग्नीज का पायरोलाइसाइट है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलामाइट कार्नेलाइट है, कैडमियम का ग्रीनोकाइट है, और यूरेनियम का कार्नेटाइट पीच ब्लेंड, और थोरियम का मोनोजाइट है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कशेरुक रज्जु की बात कर रहा है तो इसमें 31 जोड़ियां, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कहाँ पर होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है तो इसका मुख्य रूप से केंद्र जो होता है मुख्य रूप से कशेरुक रज्जु होता है। याद रखिए, प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या, जैसे हमें पैरों पे कांटे लगते हैं या हम आग से झुलसते हैं, तो हमें उसका जो अनुभूति होता है और हम अपने हाथ को पीछे करते हैं, आग से जलन होने पर हाथ को पीछे करते हैं, कांटे चुभने पर हाथ को पीछे, उसे प्रतिवर्ती कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसका संचालन कहाँ से होता है, उसका नियंत्रण जो होता है मेर रज्जु के माध्यम से होता है। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तापक्रम के संबंध में है ना, या किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति क्या होती है, तो श्वसन की गति क्या होती है, सामान्य रूप से क्या होती है, सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका फर्मीमीटर। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करते रहता है, तो कहा जाता है हृदय 24 घंटे हमेशा धड़कते रहता है, बिजी रहता है। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र ML0 उसके बाद T-1 के बराबर होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा चाल का। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है, श्वसन के दौरान की बात कर रहा है तो वायु के, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन से, निर्वात में गमन करने वाले मुख्य रूप से तरंग होते हैं यह होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इसलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा, इसलिए प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निम्न में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन मतलब कोई पदार्थ को हम चेंज किए फिर उसको दोबारा वही चीज़ प्राप्त होती है, जैसे बर्फ का पिघलना, और पिघले हुए बर्फ को हम फिर उसको जमा सकते हैं। निम्न में से किस एक के लिए कोशिकत्व का कारक नहीं है, कोशिकत्व का कारक नहीं है पढ़िएगा। पौधे के जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तत्व की बात, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। गैस क्या, गैसों का मिश्रण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो उच्च दबाव पर।
कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन मुख्य रूप से इसमें 46% रहता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? वायु प्रदूषक का जैव सूचक की बात है तो इसमें मुख्य रूप से लाइकेन, मुख्य रूप से यह कवक और शैवाल का बना होता है, याद रखिएगा। दंतवल्क निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंतवल्क है तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट होता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? इसका आंसर जो होता है शीतलता के लिए हो जाता है आपका आंसर बी होता है, द्रव के कण तथा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने द्रवों को विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? द्रव का विभाज्यता का संबंध में मुख्य रूप से हम इसके तरफ जब बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। उसके बाद निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल? निकट है ना, अगर दूर है तो दूर में करें तो वो देखो तो उत्तल लेंस, निकट में तो उसका अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोराइड की बात करते हैं तो MgCl2 होता है। उसके बाद तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्यों है? तो ये लेटेस्ट है, करंट से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपका जाएगा तीसरा। राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर किस रूप में कहाँ पे किया है? वेटलैंड, पहले वेटलैंड की अगर बात करते हैं तो हम लोग उदयपुर का नाम लेते हैं। लॉरियस एम्बेसडर के अनुसार हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया? ये करंट से संबंधित प्रश्न इसमें डाल दिया गया, तो फिर भी आप इसे देख लीजिए, इग्नोर मत करिए। नीरज चोपड़ा को अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? नवरत्न का दर्जा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर क्या कहते हैं 29 नंबर जो है राइट्स लिमिटेड को। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से? इसका अगर देखते हैं तो आपका हो जाएगा बॉक्सिंग से। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? IIT के वैज्ञानिक का नाम ले रहा है तो IIT कानपुर हो जाएगा। IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो इसका हो जाएगा 5.9%। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? तो इसका हो जाएगा 13 जनवरी 2023। सारे करंट से संबंधित है। प्लास्टिक उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो इसका हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड बना। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका मनोज यादव को। एक पंचायत एक खेल योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? केरल। पुस्तक स्मॉक एसेस इंपॉर्टेंट किताब है, सारे पुस्तक को आप लोग कलेक्शन दिया गया है, इसे कंप्लीट निश्चित रूप से कर लें। तो अमिताभ घोष, ये पिछले सेट में ये डिस्कशन सेक्शन में था। जैसे स्मॉक एसेस अमिताभ घोष, क्रांतिकारी अगर पूछेगा तो संजीव सान्याल, जादूनामा जो से जावेद अख्तर, और रिंग साइड्स विजय दड्डा। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका 8 जून को। 38वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किताब दिया गया? इसमें ज़्यादा करंट से संबंधित प्रश्न है तो उसका हो जाएगा द फैम्बलमैन्स को दिया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अब यहाँ उसके विभाग से संबंधित है। जैसे सरदार पटेल साहब का संबंध जो है वो क्या थे उस समय? सरदार पटेल गृह एवं सूचना विभाग से संबंधित, गृह विभाग दे दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुख्य रूप से खाद्य कृषि विभाग से संबंधित थे। जगजीवन राम साहब श्रम विभाग से थे और लियाकत अली खान वित्त विभाग से थे। इस प्रकार जब आप इसको करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी संतुष्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दिया गया है? संविधान संशोधन की शक्ति जो अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए? राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कहा जाता है तो 1 माह के भीतर दोनों सदन द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है तो मुख्य रूप से कैबिनेट सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से भारत का संसद कहा जाता है, भारत का सर्वमान्य संसद। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल या केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता के परीक्षण के लिए करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन से होते हैं? एनडीसी की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा प्रधानमंत्री साहब होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था और के संथानम समिति साहब की रिपोर्ट के बाद यह बनाया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर था? प्रथम संविधान तो भूमि सुधार पर यह चीज जारी किया था, याद रखिएगा इस चीज को। और संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो भूमि संबंधित कानूनों को इसमें डाला गया है। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, याद रखिएगा इसमें। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों, पक्षियों, संरक्षण, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? मतलब अगर स्थानांतरण किया गया है तो इसका हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, मतलब जोड़ा गया उसमें, याद रखिए। कहीं भी स्थानांतरण जोड़ा की बात होगा तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां हटाया जाता है। कब हुआ था? 1978 को, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संचालित होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा संविधान संशोधन 44वां संविधान। कब? 1978। कृष्ण छिद्र के प्रतिपादक कौन है? एस चंद्रशेखरन साहब हैं। यूरोप में पिनेरीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो आपका हो जाएगा स्पेन और फ्रांस को। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है?
इसका आंसर जो है कल्लापक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ना दर्रा जो है कौन सा है, इसको पहचानने के लिए कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा पश्चिम से पूर्व में शिवकिला। शिवकिला के बाद होगा लीपू लेक, मानालिथी लेक खंड उत्तराखंड में है। उसके बाद आ जाएगा आपका लीपू लेक के बाद नाथुला सिक्किम, लास्ट में आ जाएगा बोमडिला। तो इस प्रकार हम करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी संतुष्ट करता है। एन्नौर कहाँ है, एन्नौर पतन तमिलनाडु में। इस तरह का सेट में बहुत सारे क्वेश्चन सेम रिपीट किए हैं, सेम अब रिपीट हो रहा है, इसलिए थोड़े फास्ट वे में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग शुरू सेट एक से बनाइए तो नंबर अच्छे खासे आपके इंक्रीज करेंगे और आपको भी अंदर से आत्मविश्वास होगा। और फिर अब ये नेक्स्ट इस सेट कंप्लीट होने के बाद फिर खान सर का सेट का जो है कंप्लीट डिस्कशन कराया जाएगा, इसलिए आप लोग लगातार जुड़े रहें और लाभ उठाएं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें है ये है जो कौन क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जब ऑप्शन सूची से मिलाइएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वातावरण में जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। अंतःक्रिया जो विकसित तंत्र है उसको हम लोग पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। और यह 1935 में A.G. टांसले द्वारा, याद रखिएगा टांसले पारिस्थितिकी शब्द द्वारा ही इनका नामकरण किया गया था, याद रखिए इस चीज़ को। उसके बाद क्या है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की। मौसम आधारित फसल बीमा योजना तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया, इसको देखते हैं 1965 में किया गया। मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो राजकोष की नीति का एक प्रकार का यह क्या है, पूरक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें बाधक कौन सा है, इसमें ऑल ऑफ दीज सभी बाधक है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मुद्रास्फीति की बात कर रहा है तो क्या होता है, इसमें घटा हुआ मुद्रा परिचालन मतलब मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया गया। मुद्रा गुणक को किसमें, गुणियत मुद्रा प्लस आरक्षित मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशीय विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। समावेशी विकास की बात करता है, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। आरा की बात कर रहा है, जनसभा क्या होता है, श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा हुई थी, इसलिए सही दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया। अगर देशी रियासत की बात है तो बटलर समिति, याद रखिएगा बटलर समिति बांट दिया था, इसलिए निमोनिक से याद रखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में तो लागू की गई थी रैयतवाड़ी, ये रैयत लिया जाता, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसके प्रारंभ किसने किया था, टॉमस मुनरो ने किया था, नाम याद रखिए। निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है, उसको व्यवस्थित करें। इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले तो सन्यासी विद्रोह के बाद हुआ था नील विद्रोह, सॉरी बी नंबर होगा नील विद्रोह। कब हुआ था ये सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह कब, इसमें उतना इंपोर्टेंट रखना है। देखिए सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में, और नील विद्रोह 1859 से 1860 में। पावना विद्रोह 1873 से 76 में पावना के बाद हुआ था। उसके बाद अगर पूछा जाएगा सन्यासी विद्रोह कौन सा था, केना और द्विज नारायण इनके संबंधित नेतृत्व करता थे। और नील विद्रोह की बात करते हैं तो नील विद्रोह तिरुत सिंह था, ठीक है। उसके बाद ये पवना विद्रोह की बात करते हैं तो पवना ईशान चंद्र राय और शंभुपाल था, याद रखिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार बंगाल गजट कौन थे, जेम्स एहिकी थे। अरुणडेल कमेटी निम्न में से किसकी सिफारिश किया था। इसमें क्या था, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु निम्नलिखित संस्थाओं में से उसकी स्थापना के आधार पर क्रमबद्ध सजाइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसे बॉम्बे एसोसिएशन है। तो क्रमबद्ध बॉम्बे एसोसिएशन कब हुआ था, बॉम्बे एसोसिएशन इंडियन लीग है जी, इंडियन लीग का गठन कब हुआ था, 1875 में। उसके बाद मद्रास महाजन सभा की अगर बात करते हैं तो यह हुआ था 1884 में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं 1876 में, और उसके बाद फिर है बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं 1852 में। इस तरीके से आप इसको सेट करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी संतुष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलड़खी नामक नाम से कविताओं की रचना किया था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी साहब। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्न में से नदी के साथ मिलान करने वाला है। जैसे यहाँ पे है क्या, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, सही है। कालीबंगा, काली घगरी होता है, घग्गर नदी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे, यहाँ पे रोपड़ है ना जी, तो रोपड़ जो है मुख्य रूप सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद फिर कोटजी जो है ना वह सिंधु नदी के किनारे है, तो कोटजी सिंधु है, तो ये हो जाएगा। रोपड़ चेनाब नहीं है, सतलज है, क्या है, सतलज है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। चंदावर के युद्ध किस के बीच लड़ा गया था। चंदावर का अगर युद्ध की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में लड़ा गया था चंदावर का युद्ध, याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद में कौन आया था। सबसे बाद की बात करते हैं तो इत्स्यांग सबसे बाद में आया था, जैसे होता है इत्स्यांग सबसे बाद में आया था। फाहियान क्या, संयुगन की बात करते हैं ना, संयुगन 518 ईस्वी में आया था। कब आया था, 518। अगर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन वेनसंग आया था, हर्षवर्धन तो ऐसा कुछ नहीं है, चीनी यात्री नहीं था। उसके बाद फिर फाहियान की अगर बात करते हैं तो फाहियान 399 ईस्वी में आया था, इस आधार पर देखिएगा। उसके बाद अब मैथ संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे।
इस सवाल 21 नंबर है। 21 संख्या का औसत 24 है, पहली 11 संख्या का औसत 20 है, अगली 8 संख्या का औसत 18 शेष संख्या। इस तरह के सवाल को बता दिया गया है, तो आप लोग इसका अभ्यास करिए। किसका आ जाएगा आपका, अभ्यास करिएगा तो ये इसका आ जाएगा आपका 70। दिखाने के लिए पहले इसको गुना कर लीजिएगा, फिर इस 11 और 20 को गुना करिएगा, और 8 और 16 को गुना करिएगा। जितना आएगा उसको जोड़ के ये जो आया है ना उसमें घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इस तरह के बहुत से सवाल को बताया गया है, तो आप प्रीवियस सेट में जाकर के उसका अभ्यास कर सकते हैं। राम की आय 300 रुपये और उसकी बचत 100 रुपया है। इनकम कितना, इनकम है 300 और सेविंग कितना 100 रुपये। आप गौर करिएगा, यदि आय में 50% की वृद्धि होती है तो आय में 50% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, तो 300 में 50% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, इनकम में 50% वृद्धि होता है ना जी, 300 तो 450 हो गया। तो उसके व्यय में 75% की वृद्धि होती है, उसका जो सेविंग होता है ना जी, तो बचत कितना 100, तो व्यय कितना खर्चा, एक्सपेंडिचर उसका कितना होता है, एक्सपेंडिचर उसका 300 में को चला गया 200, तो उसके बचत में 75% की वृद्धि हो जाती है। 75% कितना हो गया इसका, 200 का 75 कितना होगा, 150 इसमें जोड़ दीजिए, सुन 25 25 2 1 350 हो गया। तो राम के बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, तो इसके इसमें प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ यहाँ गौर। तो नया बचत कितना 450 और 350 कितना हुआ, तो 100, 100 गुना 100 अब बटे कितना हुआ, बटे हो गया आपका 100, सॉरी लाभ गुना 100, 100 माइनस 100 अब बटे 100, 100 में 100 चला गया 0, 0 ऊपर आ गया तो 0% हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 बार चित्त और 1 बार पट आने की प्रायिकता, 3 सिक्का है ना, तो एन ई नंबर ऑफ इवेंट है, 3 सिक्का 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 बार होगा, तो नीचे तो 8 आएगा। तो अब ऑप्शन भी देख लीजिए, तो आप करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 टिक दीजिए। इसका महत्तम समाप्त पड़ता है, कहते ऊपर वाला का हमेशा महत्तम निकालिएगा, ठीक है ना। अंश का महत्तम और हल का क्या निकलता है, इसका हमेशा एलसीएम निकालिएगा, इसको निकालिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर 20 संतुष्ट कर देगा। पंकज अपना मोबाइल फोन बेचने पर 18% की हानि होती है, यदि वह इसे 29491 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। मोबाइल का प्रारंभिक क्रय मूल्य बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या मान रहा है, मान लिया कि आप क्रय मूल्य है, ठीक है ना जी, और सेलिंग प्राइस है 18 रुपया अधिक में बेचता। मान लीजिए 100x है, तो 100 माइनस 18 हो जाएगा, x माइनस 18 हो सकता है ना, इसका लाभ या हानि लिख सकते हैं, लाभ या हानि लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसको बनाते हैं तो फिर मान लीजिए कि यह 100x है, तो यहाँ पर एक बार 35 होता है, 100 प्लस 35 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस 35 हो गया, इसको समझिएगा। इसी प्रकार मतलब अगर हम CP लिखते हैं और SP सेलिंग पे, तो ये 100 का 100 है और सेलिंग प्राइस कितना होगा 82x हो गया, और ये 100 का 100 ये कितना हो गया 135x हो गया। ये दोनों का अंतर कितना है 53x है, तो अब कितना होगा 53x बराबर यहाँ पे दिया होगा, 53x बराबर कितना दिया, 53x बराबर दोनों का अंतर 2491, यहाँ बराबर कितना हुआ 2451 हो गया, सॉरी 2491 हो गया, तो x बराबर कितना हुआ 47 हो गया। तो CP बराबर कितना 100x, 100 गुना 47, देखिए 47 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 8 वर्ष पहले M और N की आयु का अनुपात 5 अनुपात और उसकी वर्तमान आयु 6। तो यहाँ से इस तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल बताया गया है, तो आप लोग इसका अभ्यास करिएगा, बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे देख लेते हैं। जैसे क्या होता है 8 वर्ष पहले, मान लीजिए कि इसका आयु कितना था x था ना जी, तो मान लीजिए कि 8 वर्ष पहले M और N की आयु का अनुपात 5 अनुपात 4 था और उसकी वर्तमान आयु 6x और 5x है। तो इसको बनाइएगा, इस तरह के सवाल बहुत सारा बताया गया प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग अभ्यास करिए, बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं बनेगा तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डिस्कशन में बता दिया जाएगा। इस तरह के 5 मेज और 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य, तो इसको 2 मेज है तो 2x लिख सकते हैं, प्लस 5 कुर्सी है तो 5 देखा 2m लिख दीजिए। C बराबर कितना 340 है, और कितना 10 मेज है प्लस 10 चेयर है, इसका मूल्य कितना 800। तो क्रमशः एक मेज एक, यहाँ से आप एक मेज एक कुर्सी का मूल्य निकाल लीजिएगा। आप ऑप्शन भी रख करके संतुष्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए रखिएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। जब कोई छात्र x से विभाजित करता है तो शेषफल 3 प्राप्त करता है, तो x स्क्वायर को 7 से विभाजित करने पर कितना, मान लीजिए कि x मान लीजिए 7 है, अब विभाजित करने पर शेषफल 3, तो 7 प्लस 3 मतलब 10 नंबर था, 10 अंक था। अब यही मान लीजिए x बराबर 10 हमको प्राप्त हुआ, जब x स्क्वायर को हम भाग करते तो 100 हो गया, 100 में 7 से विभाजित करने पे कितना हो जाएगा, तो 7 से 7 कम 7 10 में 7 का 3 शून्य 7 चौके 28, तो कितना प्राप्त हुआ 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो देखते हैं ए बी से जो है ना, ये हम ए बी और सी का औसत सी से 6 अधिक है, यही ना जी, तो इसको आप लोग सॉर्ट आउट करिएगा ना, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल को बता दिया गया। तो जैसे आप देखिएगा ना, ए बी और सी का औसत सी से 6 अधिक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर सी प्लस 6, ये होगा ना जी। तो अब जब आप इसको सॉर्ट आउट करिएगा ना, इस सॉर्ट आउट करिएगा तो सी का वैल्यू कितना निकलेगा, सी का वैल्यू निकलेगा 41, यह निकलेगा ना 41 निकले, तो ए और बी का औसत है 50 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का औसत कितना होगा बटे 2 बराबर 50, मतलब ए प्लस बी बराबर कितना 100 हो गया ना जी, 100 हो गया। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो ए एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और सी का, ऐसे करिएगा तो आपका आंसर जो है मुख्य रूप से इसमें आ जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका 83। फिर अगला देखते हैं। देखा 3 कुर्सियों पर 9 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जाता है, ये आपका परमुटेशन कम्बिनेशन सवाल है। तो इसका है ना, तो कितना है एन, कितना है टोटल 9 आदमी है जी, तो हम क्या फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल 9 माइनस 3, फैक्टोरियल एन 9 में 3 का कितना फैक्टोरियल 6,
सॉर्ट आउट करिएगा, 504 होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, यदि एक वस्तु के मूल्य में 33-33% की कमी कर दिया तो वस्तु की कीमत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि ग्राहक वस्तु के मूल्य से प्रभावित नहीं हो सके, यही पूछ रहा ना जी। तो आप जब ये पूछ रहा है तो 33% को क्या लिख सकते हैं, 33 1/3% को 1/3 लिखते हैं, मान लो स्टार्टिंग में और नया में, स्टार्टिंग मूल्य था 3, नया मूल्य हो गया 2, तो अभीष्ट प्रतिशत कितना हो गया, अभीष्ट प्रतिशत दोनों में एक दोनों में अंतर कितना, 1/2 हो गया गुना 100, 50% हो गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल को देखते हैं, 2 अंकों वाली संख्या, इसके अंकों का ऑप्शन से बनाइए। अंकों के योग की 4 गुनी है, इसको ऑप्शन से इसको बनाने के लिए हम सिखाए हैं, तो आप बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी करिएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अशोक ने कुर्सी खरीदा और उसे अपने मित्र राजू को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। राजू इसे अपने मित्र राजेश को 33.5% की हानि पर बेच देता है। तो इसको आप लोग जैसे मान लेते हैं ना, इसको जब बनाते हैं ना, अशोक ने एक कुर्सी खरीदा, मान लीजिए अशोक ने एक कुर्सी और अपने मित्र राजू को 12.5% के इतना पर दे दिया। मान लीजिए कि यहाँ अशोक है जी, यहाँ अशोक लिख लीजिए, अशोक है, यहाँ सीपी, यहाँ क्रय मूल्य हो गया, और एसपी विक्रय मूल्य। देखिए अशोक ने जो है ना राजू को 8x में बेचा, तो राजू ने क्या किया, 9x दे दिया। 9x मतलब राजू के लिए सीपी कितना हो गया, राजू के लिए सीपी हो गया, राजू के लिए सीपी हो गया, राजू के लिए सीपी हो गया 9x बने जी। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12 पॉइंट इतना % को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। फिर अब राजू महाराज को दीजिए, राजू को देखता है तो यहाँ 3x हुआ, ये आपका 2x हुआ, ये ना हुआ जी। और ये कितना है, इसको हम जब 3 से गुना कर देते हैं तो क्या ये निकलता है, ये जो सवाल कर रहा है 3 गुना होता है, राजेश के लिए सीपी हो गया, सीपी कितना 33.33%, ये ना जी, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। अब यही है ना जी, 6x बराबर कितना है, 6x बराबर आपका कितना है 1260 है, 1260 है, इसलिए x बराबर कितना 210 है, और सीपी का वैल्यू कितना हुआ 8x है, तो 8 गुना 210 करिएगा तो कितना होगा 1680 रुपये। देख लीजिए 1680 आंसर में 1680 सी है। और अंकित जो है ना, एक बैंक से 4 फरवरी इतना को 10% प्रतिवर्ष की दर से 20,000 रुपया का ऋण लेता है और 6 जुलाई तो वापस दे देता है, यही है ना जी। तो हम बताए थे इस सवाल को दिन के हिसाब से बनाने के लिए, तो ये प्रीवियस ईयर जा करके आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो प्रीवियस ईयर इससे पहले के सेट में इस तरह के सवाल का आंसर बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बना लीजिएगा वहाँ से। 2 संख्या 2 अंतर, यदि पहली संख्या 5 घटा दे और दूसरी संख्या 5 जोड़ा दे, इस तरह के भी सवाल को बनाने के लिए बता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, और यदि सभी 100 प्रश्नों को हल करने के बाद एक छात्र को 224 अंक प्राप्त होते हैं, तो सभी 100 टोटल नंबर ऑफ प्रश्न याद रखें, टोटल प्रश्न कितना 100 ऑप्शन से बनाएंगे इस तरह के सवाल को, टोटल नंबर ऑफ, इसको कितना नंबर होता है, इसको होता है 224 अंक प्राप्त होता है। तो इस तरह के सवाल को हमेशा आप ऑप्शन पुट करके बनाइए। तो ऑप्शन जब हम पुट करते हैं तो मान लीजिए उसका 81 को सही हुआ, तो 81 को 3 से गुना करें तो 3 की 3 8 के 24, 243 नंबर हुआ ना जी। तो गलती क्या होगा 19 को, इतना नंबर मिला इसमें 19 घटा, 10 3 13, 13 में 9 गया, 9 4 13, 3 में 2 गया, देखिए 9 4 13 हुआ ना जी। देखिए ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है इसको, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, एक ट्रेन जो है 16 सेकंड में पार, एक ट्रेन की देखें 240 मीटर लंबी ट्रेन है ना, पहले 240 हम जो 240 मीटर खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म को 240 प्लस 1 से इसको 42 सेकंड में पार करती है जी। तो इसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो इसका कितना होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 390। अगला देखते हैं, अगला देख रहे हैं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए 23 व्यक्ति को 18 दिन लगते हैं, लेकिन वे सभी कार्य प्रारंभ में परंतु 6 दिन बाद 8 व्यक्ति और कार्य छोड़ के चले। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बताया गया है, तो आप लोग बनाइएगा तो ये बन जाएगा। नहीं तो देखिए 23 व्यक्ति 18 दिन में पूरा करता है, अब देखिए 23 व्यक्ति पहले क्या करता है 6 दिन कार्य करता है, फिर क्या करता है 6 दिन प्रारंभ पर, तो 8 व्यक्ति कार्य छोड़ करके चले गए, तो 23 में 8 चला गया तो कितना हुआ 15 व्यक्ति बचा ना जी। बनाइएगा 15 व्यक्ति अब x दिन तक काम करेगा, और यहीं से x का मान निकाल लीजिएगा 18.4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x का मान निकाल लीजिए, इस तरह का सवाल आपसे बनना चाहिए। इतना सेट होने के बाद ये सब सवाल तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत से सवाल का अभ्यास कराया गया। अगर नहीं तो आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले पूरे सेट को कंप्लीट करिए, तो एकदम आपका सारा 25 में 25 सवाल बन जाएगा, और यही टाइप रिपीट करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद अब खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आप अवसर का लाभ लीजिए और अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करिए, वही आपका रिजल्ट सुनिश्चित करेगा। एक टैंक 2 नल ए और बी 5 घंटे 15 घंटे भरते हैं और सी 5 ये खाली कर सकता है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए कितना, देखिए 1/5 जोड़ 1/15 दोनों भर दिया, 3 1 आपका ये खाली कर रहा है, तो 1/5 में खाली कर रहा है, इसको बना लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इतना 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 विभाजित करते हैं हर दशा में एक्स शेष, हर बार समान शेष बचता है, तो एक्स के अंकों का, तो ये बड़ी से बड़ी होता है HCF बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF निकाल लीजिए। जब हम HCF निकालते हैं सबका, तो आपका, नहीं तो इसको पहले से करिए, 2460 है ना जी, 2460 में 2433 घटाएंगे, 2433 घटाएंगे तो 173 आता है, सॉरी 2600 सॉरी 1 मिनट 2460 है जी,
देखो 2633 में ऐसे बनाइए, 2633 में 2460 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 173। ऐसे हम जब एक दूसरे में घटाते हैं ना बड़े छोटे में, सब में कॉमन हम देखते हैं कितना है, सब में कॉमन है 173। ये क्या आ रहा है, सब में ही कॉमन आ रहा है। जब ये सब में कॉमन आ रहा है तो इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो इसका मतलब सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 1 11 हो जाएगा। तो अंकों का योग कितना हो गया, अंकों का योग आपका हो गया 11। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम जो देख रहे हैं, अब इसको बनाइएगा, इस तरह का सवाल आपसे बनना चाहिए। 97 नंबर क्या कहता है, एक्स 124 64 पर पावर 189 जोड़ 133 पर पावर इतना इतना के इकाई अंक पूछ रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप मान लीजिए कि सब में जो है ना इकाई अंक कितना है, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए जो बोल रहा है, तो इसका आप लोग बनाइएगा तो ये बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसमें सब में 4 से 2 नंबर पे 4 से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा उसमें पावर रख करके, इसके ऊपर पावर रख के इसका इकाई अंक से गुना करने के बाद जैसे करिएगा तो आएगा 3, इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें 1 आएगा शेष, तो 1 1 1 गुना 4 कितना होगा 4 प्लस 3 माइनस 9, तो माइनस 2 होगा। एक्स का इकाई कभी ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, ठीक है, -2 हुआ ना, लेकिन ऋणात्मक नहीं लिया जाता, इसलिए अभिष्ट इकाई अंक कितना हो जाएगा, 10 दहाई में आप -2 कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ये ऑप्शन हमेशा दहाई लिया जाता है, ठीक है, ऐसे करिएगा बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, अगर इतना को 99 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। जब हम ये सवाल देखते हैं ना, इतना है, x को 99 से विभाजित किया जाए, तो इस तरह के सवाल को आप बनाइएगा तो आपका x का मान जो है ना, तो कितना आएगा, x का मान मुख्य रूप से देखो, x का मान मुख्य रूप से देखिए, अगर विभाजिता के नियम देखते हैं ना, तो 9 से विभाजित किया, अगर सबके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 32 + 1 x हो गया, ये 9 वाला हो गया, 9 सिस्टम तभी होगा, विभाजित होगा। और 11 वाला सिस्टम क्या कहता है, सम विषम का, पहले 8 जोड़ 3 + x और +3 में अगर हम घटाते हैं 4 + 9 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू 4 निकलेगा, तो यही अभिष्ट मान क्या होगा, 4 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, विभाजिता के नियम का और कुछ खास ना है, इस तरह के भी सवाल को बताया गया है, ठीक है। तो इसके सवाल को आप अभ्यास करिए, अगर सेट पे पहली बार जुड़े हैं तो सेट 1 से बनाइए, सब बन जाएगा। टेलीग्राम चैनल में PDF है, डाउनलोड करके पहले सेट को बना लीजिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि आपको खाली मैथ रीजनिंग करना है तो वहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 75 से है दिया हुआ, तो 76 से स्टार्ट होगा, 76 से मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए। तो आप अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए, थोड़ा नींद कम लेकर के अधिक से अधिक मेहनत करिए तो आपको सफलता दिला देगी। बहुत अच्छे पोस्ट आए हैं, ठीक है, 11,000 कम नहीं होता, 12-13 हज़ार के आसपास, बढ़िया सीट है। पीटी में ही कंपटीशन है, मेंस आसान है पीटी से, सिलेबस तो सेम ही है। अब इस तरह के सवाल को आप बनाइएगा, A² A4 + B4 + AB², जब इसको तोड़ के आप बनाइएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा 25 पॉइंट जो है ये आपका 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब रीजनिंग से संबंधित सवाल को देखेंगे, तो देख लेते हैं रीजनिंग से संबंधित सवाल को। तो ये मुख्य रूप से जो सीरीज सेक्शन का है, तो 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 7 हो गया, और 7 + 5 करते हैं 12 होगा, इसी मतलब इसको जोड़े, इससे 1 अंक आ गया, 5 4 9 हो गया, 5 4, यहाँ देखिए, यहाँ सवाल को देखते हैं ना, 3 जोड़ 7 7, 3 जोड़ 4 7 हो गया, और 7 + 5 हो गया। उस या हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ जब हम इसको बनाते हैं ना, यहाँ कितना हो गया, यहाँ उसी प्रकार जब नहीं, इसका सीरीज अलग है। 3 चौका कितना है 12, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 7 चौके 28 है ना जी, 7 चौके 28 है ना जी, और 7 4 कितना हो गया 11, ये ऑप्शन हो गया। बीएमएल का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो बीएमएल जब हम इसमें चयन करेंगे ना, तो इसमें सब में 7 से, अगर इसमें 7 से भाग देते हैं तो आपका 36 होता है। 36 किसका, 6 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर आता है, लेकिन 56 में 7 से भागते 8 आता है, तो ये 2 का क्यूब आता है, यही बीएमएल, लेकिन सब और स्क्वायर आएगा, देख लीजिएगा बन जाएगा। अगर पिघलना द्रव का गुण है, तो जमना जो है, जमना मुख्य रूप से किसका गुण है, तो ये ठोस का गुण है। तो अगला हम सवाल को देखते हैं, 15 है, 30 है, 10 है, इसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं ना, 15 × 2 30, उसके बाद 15 दूनी 30 हो गया, उसके बाद आपका कितना है, उसके बाद है 30 है ना, 30 भागा 3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 × 4 है, फिर यहाँ भागा 5 करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी। यदि कुछ भाषा में जे क्या है ना जी, सब में 3 जुटा है, उसके बाद 3 माइनस, +3 +3 +3 -3 -3 -3, ऐसे करना है। इस अनुसार से ऑप्शन ए संतुष्ट करिए। यदि किसी कूट भाषा में उसका कूट ये दिया गया है, ये ना जी, तो एन क्या होता है 14, 4 कितना हुआ 5, वही हुआ जितना है, जैसे ओ है, ओ का वैल्यू होता है 15, 15 5 कितना हुआ, देखिए 6, यही तो दिया है इसमें। उसी अनुसार से इसको आप फॉलो पैटर्न को करिएगा तो ऑप्शन बी बन जाएगा। निम्न में से कौन से शब्द अन्य शब्द से संबंधित नहीं है, तो संबंधित कौन सा महाधमनी नहीं है। त्रिभुज है, आयत है, त्रिभुज है, आयत है, 5 के पंचभुज है, त्रिभुज 3 भुजा, 5 से 1 भुजा बड़ा है, षष्ठभुज है। और इस तरह के जब सवाल
बहुत सारा बताया गया, तो प्रीवियस सेट में जाकर के आप इसका आंसर डिस्कशन देख लीजिएगा, तो आपको आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं तो जो वीडियो सीरीज बहुत लंबा बन जाएगा, तो आपको शुरू से हम बताएं, तो इसलिए आप शुरू से उसको फॉलो करिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके मार्क्स लगातार इंक्रीज होते रहेंगे और आप में भी एक आत्मविश्वास आएगा और लगातार सेट परफॉर्मिंग ही आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को जो है वह निर्धारित कर देता है। इसीलिए आप सेट प्रैक्टिस से बचे नहीं, भागे नहीं, अधिक से अधिक चाहे नंबर आए ना आए, बनाते रहिए, सारे टाइप का प्रैक्टिस करते रहिए, वही एग्जाम में आएगा। ऑप्शन नंबर इस तरह के बता दिया गया, सी है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो अगला आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला फिर देखते हैं, ये डायरेक्शन से संबंधित सवाल है। जब आप डायरेक्शन संबंधित बनाइएगा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 मीटर। इस तरह के भी सवाल देखिए लगातार रिपीट कर रहा है और एग्जाम में पूछेगा 100%, और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के सवाल को प्रीवियस ईयर सेट में बताया गया था, आप वहाँ जाकर के उसको बढ़िया से अभ्यास करें, जिसका हो जाएगा डी। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट संबंधी सवाल है, संभवतः आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हमें टेलीग्राम चैनल या आप कमेंट सेक्शन में आप हमें दीजिएगा इस सवाल के विषय में, तो नेक्स्ट डिस्कशन में इसको बता दिया जाएगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हो, अगर ये एकेडमिक है, एकेडमिक को ई डी, मतलब इसी को इंटरचेंज करके लिखा है, इसी को क्या करके इंटरचेंज करके लिखा है। तो हम क्या किया है, जैसे है ना जी, जैसे है पहले क्या लिखा है, पहले आपका ई है ना, यहाँ से शुरू किया है, तो पहले ई है, पहले ई है ना जी, पहले क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले है डी, है डी के बाद क्या होता है, ई होता है, डी के बाद ई लिखा है, ए के बाद क्या लिखा है, बी लिखा है, सी के बाद क्या लिखा है, डी, उसके बाद क्या, उसी तरीके से सी के बाद डी लिखा है ना जी, उसी तरीके से आप जब इस पैटर्न को फॉलो करें तो ऑप्शन नंबर ए फॉलो हो जाता है। अगले नंबर 17 नंबर देखो, डायरेक्शन संबंधित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां नीचे से, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होगा। इस फार्मूला को बैठाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से उसे अन्य 3 से संबंध रखता है, अन्य 3 से कौन संबंध रखता है, टमाटर और आलू संबंध रखता है। ए है ना, ए के बाद बी ने, सी ने, डी ने, ई होता है, यानी 120 नंबर का आपका सी हो जाएगा इसी पैटर्न पे। ए के बाद ई 1 है, तो मतलब क्या हुआ, +4 लड़ा ना, इसी में +4 करिए ना, +4 करता था, क्यू अकेले है तो क्यू हो जाएगा। इसके बाद 2 3 दिया है तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर, यहाँ क्या 2 का स्क्वायर करिए तो 4 यही लिखा है, 3 का स्क्वायर करिए तो 9 ये लिखा है। उसी तरीके से 9 का स्क्वायर करिए तो 9 9 81, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर ए। तो उसी तरीके से अगला हम देखते हैं 122 देखते हैं, ये आप सेट करिएगा इस सीरीज को, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं, इसको आप पूरा काउंटिंग करिए, काउंटिंग करने के बाद मुख्य रूप से आपके जो इसमें आंसर आएंगे 123 का डी आएंगे। ये पासा वाले बहुत तरह के सवाल को बताया, एक के विपरीत कौन सा होगा, तो यहाँ देख लीजिए एक के विपरीत कौन सा होगा, इसमें पहले 2 नंबर कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो लिख लीजिए। तो संभवतः 2 है क्लॉक वाइज घुमाइए, 6 है, 4 है, फिर है 2 है क्लॉक वाइज, 5 है, 3 है, ये है 2 के विपरीत देखो, मतलब क्या होगा, 1 के विपरीत 2 होगा तो 2 हो जाएगा ऑप्शन 124। उसके बाद 125 नंबर जब सवाल देखते हैं, इस तरह के भी सवाल को जैसे कूट लिखा है ना जी, तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ देखिए, इसमें पहले टी लिखा है तो पहले टी के बाद क्या है जी, उसी तरह जी, उसके बाद देखिए ओ यहाँ लिखा है, उसके बाद फिर ए यहाँ लिखा है, उसी अनुसार से इसको जब सेट करिएगा ना तो आपका ऑप्शन नंबर डी संतुष्ट कर दे। कौन सा अक्षर समूह अन्य 3 से भिन्न बता रहा है, अन्य 3 से जब हम भिन्न की बात करते हैं तो कौन सा भिन्न है, तो इसमें क्या है, +3 बढ़ा है, ए में +3 करते हैं तो डी पे पहुंच जाते हैं ना, एम पे +3 करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, तो एम पे पी पे पहुंचते हैं। उसके बाद फिर +2 है, यहाँ +2 है और यहाँ पे आपका +2 है, लेकिन सी में देखिए +1 पे, जबकि यहाँ पे +2 है, तो ये ऑप्शन विकल्प अलग है। निम्नलिखित भिन्न विकल्प का चयन करें, विकल्प का कौन सा चयन करें, इसमें खिलाड़ी सबसे अलग है और सभी खेल से संबंधित है, खिलाड़ी प्लेयर है। उसके बाद जब हम इसको करते हैं ना 128 नंबर को, तो इसमें +2 करते तो भी निकलता, उसी तरह +2 करिए तो डी आएगा, डी देख लीजिए, ये कट गया। अब देखिए इसके बाद भी देखते हैं ना, भी में क्या है, भी नंबर सेक्शन में है ना, भी है ना जी, भी लो भी ई, भी का अपोजिट होता है ई, डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, तो यही हो जाएगा। उसके बाद 129 नंबर जो सवाल देखते हैं, इसमें 90 जोड़िए, तो 90 10 कितना हो गया 100, फिर 100 जोड़े 200, फिर यहाँ कितना 210 जोड़ दीजिए, 110 जोड़ दीजिए तो 310। दिए गए विकल्पों में बीएमएल शब्द का चयन करें, बीएमएल शब्द का चयन करते ऑप्शन नंबर की 4 हो जाएगा। नीचे दिए गए, यहाँ देखिए जो भी कथन है ना, इसमें हमेशा 2 बात को याद रखिए, निगेटिव कभी नहीं होता है, हमेशा आपका निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नंबर बात। दूसरा नंबर बात, अगर निगेटिव है, अगर उसका सेंस पॉजिटिव है तो वो आंसर हो जाएगा। और अब अपने आप को उस जगह पर रख करके सोचें तो 90% चांसेस ये कथन वाला सवाल आपसे गलत नहीं होगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी संतुष्ट करता है। अगला नंबर सवाल देखते हैं, यही है, इस रिलेशन को आप बनाइएगा तो बनाने के बाद इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। उसके बाद फिर है डिक्शनरी के अनुसार आप इसको खोजिएगा कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, तो खोजने पर हमें ऑप्शन ए संतुष्ट कर देता है। बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाला अगला दिन कौन सा होगा, इस तरफ के सवाल को बनाने के लिए सिखाया गया। तो पहले आप सेट 1 से अभ्यास कर लीजिए तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और टाइप आपका क्लियर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सेट में आगे बढ़ते हैं तो क्लियर होते जाता है। इसके बाद जैसे हम दूसरे सेट का अभ्यास करेंगे तो आपका सारा टाइप बनते रहेगा, यही टाइप रिपीट करता है। तो 135 वाले सवाल, इस तरह के भी सवाल को, स्थान बदलने वाले सवाल को बताया गया है किस तरीके से आपको बनाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं बनाया जा सकता, कौन इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन ए है ना, ए में भी अक्षर जो है ना, भी देखिए भी खोजिए है ना, यही हो जाएगा।
सभी पुरुष स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां, इस सभी अगर सभी रहे तो हम आपको एक टेक्निक बताएं, ये कट कर दीजिए यहाँ के सभी पुरुष सुंदर हैं, सभी पुरुष सुंदर, ऑप्शन ए सही है। सभी सुंदर पुरुष हैं, सभी सुंदर पुरुष हैं, यहाँ 137 नंबर क्या हो जाएगा? तो उल्टा है, तो नहीं है। कुछ सुंदर, हाँ बिल्कुल, कुछ वाला सही है, कुछ सुंदर दोनों कुछ सही है, तो 1 2 3 सही है। तो 1 3 4 किस में है? 1 3 4 सी में है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से इसके स्थान पर जो कॉलम है ना उसके स्थान पर कौन सा आएगा? तो इसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो 1 है ना जी, 1 है, तो 1 है, 1 में 11 जोड़िए 12 हो गया, 1 में हम 11 जोड़ते हैं, 1 में 11 जोड़िए तो कितना हो गया? 12 हो गया। अब क्या 12 में फिर 1 में 11 जोड़े, 11 में फिर 33 जोड़िए, तो 33 जोड़ते हैं, तो इसमें आप 12 में 33 जोड़ते कितना हो गया? 45 हो गया। उसी तरीके से आप संतुष्ट करिए, 11 को 3 बार 11 जोड़े, 11 को 33 में जोड़े हैं, इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करिए ना 138 नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला हम सवाल देखते हैं, इस तरह के सवाल को भी बनाने के लिए आपको बता दिया गया, तो आप अभ्यास करिए। अब सिर्फ अभ्यास 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 ही आपके सफलता को निर्धारित करेगा, इसीलिए आप अपना नींद को कम करके लगातार अभ्यास करिए। आप फाउंडेशन पढ़ लिए हैं, बस यही सब टाइप है, खाली अभ्यास करते रहिए, आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा आपका और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों से बन सकता है, और जो सब इसमें होगा वही बनेगा, डी नंबर संतुष्ट कर देता है इसको। अब 11:25 हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, हम इसको बताएं हमेशा आपको, यानी क्या है ये है ना जी, तो हमेशा क्या 24 घंटे में चूंकि आंसर को दिखाया है, 24 में आप 24 घंटा मान करके 11:25 को घटा दीजिए तो 12:35, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने युग्मक बन सकते हैं? कितने ऐसे युग्मक बन सकते हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर मौजूद जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो ABCD पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यदि आने वाले दिन इस तरह के भी सवाल को बताया गया तो इसका आ जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब किसमें 145 समाहित है? 145 ऑप्शन नंबर 3 में हम देखते हैं तो संतुष्ट कर रहा है, 145 समाहित है। उसके बाद 145 के बाद 145 ऑप्शन 3 में, उसके बाद ऐसी पेपर कटिंग से संबंधित है, आप इसके पूरे फोल्ड को खोलिएगा ना तो आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद ये इस टाइप के भी सवाल को बनाने के लिए बता दिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर कितने त्रिभुजों आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 148 को बनाते तो ये हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कर जहां दिए गए संयोजक से जल प्रतिबिंब, यहां मिरर रखिएगा तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, तो इसका हो जाएगा पैटर्न क्या देंगे तो बी नंबर सेट करेंगे, हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सेट 13 और सेट 14 को कंप्लीट करा दिया गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। पहले 100 सब्सक्राइब जल्दी कंप्लीट आप ही पे डिपेंड करता है, जितना जल्दी आप 100 सब्सक्राइब कंप्लीट कराते हैं तो आपको जितने सारे पेड संस्थान के पेड मटेरियल्स हैं वो सब आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जैसे ही आप 100 टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो पहले 100 जैसे ही आप जुड़िएगा, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप ही की देरी है, हमें क्या, हम तो आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा ही रहे हैं, लेकिन हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए जितने सारे पेड कंटेंट, स्पेशली करंट और बिहार के लिए आपको एक नंबर के लिए सोचना नहीं है, वो 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा। आप इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस सेट के साथ और जो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं मटेरियल उस अनुसार से आप लगातार अभ्यास करते रहिए और आपका सफलता तय है। सेट 15 एक सेट बचा है, वो हम सिंगल वीडियो लेकर के आएंगे, वो उसमें आपको सेट 15 करा दिया जाएगा क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।